हाँ, नमस्कार। बड़ा ट्रेंडिंग वर्ड हो गया है कॉकरोच। और कॉकरोच को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी भी बन गई। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की बाढ़ सी आ गई है। तकरीबन 7 दिनों में इस सीजेपी को 1.25 करोड़ फॉलोअर्स मिल चुके हैं देश भर में और दुनिया भर में। दावा ये है कि जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके 1.3 करोड़ फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, उसको मरोड़ दिया इसने। बीजेपी जिसके 88 लाख फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, उसको पहले ही तोड़ दिया। और अब ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी पार्टी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ उठ खड़ी हुई है। जो नया कुछ नहीं है, चूँकि सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंडिंग है सीजेपी, तो मैं जो आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो भी कमोबेश वैसी ही हैं जो आप सुनते आ रहे हैं। लेकिन चूँकि ये सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंडिंग है, तो जाहिर सी बात है ये बनता है आपके सामने इस बात को लेकर के आना कि आखिर है क्या सीजेपी। 15 मई से शुरुआत करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस क्या नाम था उनका, बागची, इन्होंने इनकी जो दोनों की एक बेंच थी उसमें एक याचिका की सुनवाई हुई। और याचिका किस बात की थी कि सीनियर एडवोकेट का दर्जा चाहिए वकीलों को। तो जो जस्टिस सूर्यकांत हैं, उन्होंने कहा कि कॉकरोच की तरह ऐसे युवा हैं इस देश में जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा। इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट हैं। तो और ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। स्टेटमेंट ये था 15 मई का। इसके बाद हंगामा मचा। सूर्यकांत ने सफाई दी। सफाई में कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने मेरी इस टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया। और उन्होंने कहा कि मैंने ख़ास तौर पर उन लोगों की आलोचना की जो फर्जी डिग्री के सहारे वकालत जैसे पेशे में आ गए हैं। मीडिया में, सोशल मीडिया में और दूसरे सम्मानित पेशों में भी ऐसे लोग घुस आए हैं। ये जेनजी मतलब ये जेनजी नहीं, ये मतलब जैसे परजीवी जैसे लोग हैं। तो ये बात तो कह दी, लेकिन इस पे बवाल ज़बरदस्त खड़ा हो गया और एक क्रिएटिव शख्स ने इसका फ़ायदा उठा लिया। 16 मई को गूगल पर एक फॉर्म आया और फॉर्म आया कॉकरोच जनता पार्टी नाम से। इस कैप्शन के साथ लिखा कि सभी कॉकरोचों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है और ज्वाइन करने के लिए जो योग्यता है वो ये कि व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, लेज़ी होना चाहिए जैसे कॉकरोच होता है, और क्रॉनिकली ऑनलाइन होना चाहिए। क्रॉनिकली ऑनलाइन मतलब कि ऑनलाइन, हमेशा ऑनलाइन रहने वाला व्यक्ति, और एबिलिटी टू रेट प्रोफेशनली, मतलब उसमें योग्यता होनी चाहिए कि वो अपने आप को प्रोफेशनली रेट कर सके। तो इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाया गया, एक ट्विटर हैंडल खोला गया और एक वेबसाइट खोली गई, कॉकरोच जनता पार्टी .org नाम से।
और ये अब इत्तेफाक कहें या क्या कहें इसे, ऐसा वायरल हुआ कि एक सिलसिला सा चल पड़ा पूरे देश में, दुनिया भर में। खासकर इस देश की बात करें, चूँकि इस देश के लिहाज से और इस देश के लिए ही ये बात कही गई, क्योंकि इस देश के ही जो जस्टिस हैं सूर्यकांत, उन्होंने ये बात कही थी। तो ये लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके मीम्स आ रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इसको, जनता पार्टी का जो फाउंडर है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए। वो है 30 साल का अभिजीत दीपके, ये फाउंडर है। महाराष्ट्र का रहने वाला है, महाराष्ट्र के संभाजी नगर का। पुणे से इसने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है और फिलहाल अमेरिका में बोस्टन यूनिवर्सिटी से ये मास्टर्स कर रहा है। 2020 और 22 के बीच में ये केजरीवाल की पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी के साथ सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर जुड़ा हुआ था। और बात ये जो मैंने कही कि आम आदमी पार्टी के साथ सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर जुड़ा था, यही बात बिगड़ गई। आगे बताऊंगा कैसे। इसने वेबसाइट पर लिखा कि ये काकरोचिस्तान के नो इलेक्शन कमीशन पर काकरोच एक्ट के तहत एक नॉन रजिस्टर्ड पार्टी है। ये पॉपुलर इसलिए हो गई क्योंकि इस व्यक्ति ने 3-4 चीज़ें एक साथ, जैसे कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका टूट जाना, वैसी स्थिति बन गई। एक तो यूथ से जुड़ी हुई कंटेंट स्ट्रेटजी इसने अपनाई। 1 इमोजी चैलेंज के तौर पे इसने दिया और इसने कहा कि अपने बायो में काकरोच की इमेज डालो। तो इस देश में बहुत सारे फुर्सतियाँ हैं, सोशल मीडिया पे तो हैं ही हैं। और जैसा कि उन्होंने योग्यता बताई कि आप अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, आप लेज़ी होना चाहिए, आप क्रॉनिकली ऑनलाइन होना चाहिए और एबिलिटी टू रेट प्रोफेशनली होना चाहिए। एक तो ये बात हो गई इसके सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल होने की। दूसरा एक जो कारण बन गया, नीट का पेपर लीक। करीब 23 लाख युवाओं ने इस परीक्षा को दिया और जानबूझकर कहें या सिस्टम की कमजोरी कहें या जो कहें, पेपर लीक हो गया। इसकी कहानी आपको मालूम ही है कि कैसे पेपर लीक हुआ, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्या था क्या नहीं था। साथ में जो मिडिल ईस्ट में जो ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से जो हरमुज स्ट्रेट का जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से महंगाई आसमान छू रही है। तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, स्टेप बाय स्टेप बंगाल चुनाव के बाद मोदी ने इसको एलानिया तौर पर कहा कि भाई हमें सतर्क रहना है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि हमें सोना नहीं खरीदना है, बाहर घूमने नहीं जाना है, पेट्रोल में मतलब गाड़ियों में वो करना है। तो तमाम वो बातें कही जिससे हम अपनी बचत कर सकें, पैसा थोड़ा सा बचा सकें। तो एक प्रकार से उन्होंने संकेत दे दिया कि ये युद्ध जो है, इसका असर सबसे ज़्यादा भारत पर पड़ने वाला है। 140 करोड़ का देश, जाहिर सी बात है, हम बड़े देश हैं, उपभोक्ता बड़े हैं, हमारी समस्याएं बड़ी हैं अन्य देशों की तुलना में। तो महंगाई का असर सबसे ज़्यादा हमारे देश पर होने वाला है और हो भी रहा है, दिखने लगा है। दूध 2 रुपये महंगा हो गया, मदर डेयरी हो चाहे अमूल हो। पेट्रोल अभी जब से मोदी जी ने ऐलान किया तब से 3 से 4 रुपये बढ़ गया। तो ये सब बातें हुई। और बेरोज़गारी का मुद्दा तो है ही। इस देश में करीब 80 लाख ग्रेजुएट्स जो है हर साल होते हैं, ग्रेजुएशन होता है 80 लाख लोगों का। उसमें से कितनों को रोज़गार मिलता है ये आंकड़ा तो अब क्या ही बताएं। लेकिन लगातार हो क्या रहा है कि मेटा से, अमेजन से, ओरेकल से लोगों को हज़ारों की संख्या में निकाला भी गया। तो एक बेरोज़गारी का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक कि ये जो काकरोच जनता पार्टी है क्यों
वायरल हो रही है। अच्छा, क्या है कि इसको बीजेपी भी हल्के में नहीं ले सकती और कोई हल्के में नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये एक आंधी है और हमने देखा भी कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। और इसका एक उदाहरण है इटली। मोदी इटली में ही थे तब जब ये बात हुई। मोदी मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट कर रहे थे, उसी दौरान ये स्ट्रेटजी बना रहा था। कौन? अभिजीत दीपके। तो और उदाहरण भी इटली का ही है। वहाँ पे जो वेफन बुलो एक नाम से, मतलब वेफन बुलो का मतलब होता है भाड़ में जाओ। जैसे यहाँ पे कांग्रेस जनता पार्टी में नहीं, वहाँ पे ऐसी एक भाड़ में जाओ एक कैंपेन स्टार्ट हुआ। और 2005 में कैंपेन स्टार्ट हुआ था, 2007 में ये बड़ा हुआ कैंपेन और इसमें यूथ जुड़ा, सड़कों पर ज़बरदस्त तरीके से यूथ आए। और 2009 में इसका जो फाउंडर था बेपे ग्रिलो, इसने एक पार्टी बना ली 5 स्टार मूवमेंट नाम से। और साल 2018 में ये चुनाव भी लड़े और 2018 में इसी जो 5 स्टार मूवमेंट की पार्टी का एक सदस्य जो है इटली का प्रधानमंत्री भी बना। तो हम इसको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते कांग्रेस जनता पार्टी को, लेकिन कुछ ग्राउंड्स हैं जिसमें ये अब कमज़ोर पड़ रही है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। ऐसे ही पोलिस बियर लवर पार्टी एक पोलैंड में स्टार्ट हुई थी और उसमें हुआ क्या था कि जो सिंपल सा एक, मतलब बिल्कुल मजाकिया अंदाज में ही ये कैंपेन स्टार्ट हुआ 1990 में। एक सटायरिस्ट था, टीवी होस्ट, मतलब जो टीवी के शो जो होस्ट करता है वो, और उसने टीवी के शो में मज़े मज़े में ये कह दिया कि वोदका की जगह बियर कल्चर आना चाहिए और इसको हम बढ़ावा देंगे, चूँकि बियर पीने के बाद लोग लड़ेंगे नहीं और ऐसा, और शांति से बैठ के जो है वो राजनीति पर बात करेंगे। ये बात लोगों को जाने कहाँ घर कर गई और एक कैंपेन बन गया ये मैं पोलैंड की बात कर रहा हूँ। तो और इसमें जो चुनाव का जो चिन्ह है, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और चुनाव का चिन्ह भी बियर का मग रखा। और पोलैंड के संसदीय चुनाव में इन्होंने 16 सीटें जीती। तो सोशल मीडिया के ज़रिए एक कैंपेन खड़ा होना, उसके साथ यूथ का जुड़ना, ये नई बात नहीं है। लेकिन ये भारत में पहली बार सीजेपी, जो कांग्रेस जनता पार्टी है, इतना उबाल सीजेपी के समर्थन में देखने को मिल रहा है। तो अब इसको एक बात और सच है कि सोशल मीडिया के ज़रिए, चूँकि उन्होंने कहा है कि भाई हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपना एजेंडा ज़रूर रखा है। एजेंडा क्या रखा है सुनिए। इन्होंने अपनी पार्टी का एजेंडा रखा है कि कोई भी रिटायर्ड जज या रिटायर्ड चीफ जस्टिस राज्यसभा नहीं जाएगा, इनका पहला एजेंडा। दूसरा एजेंडा क्या है कि यदि कोई वोट कटता है, कोई वैलिडेट वोट जो है उसको काटा जाता है, जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल में SIR में हुआ, तो वोट काटने वाले पे UAPA लगाया जाएगा, मतलब उसको एक आतंक की श्रेणी में रख देंगे हम। ऐसा CJP का एजेंडा है। 50% महिलाओं को आरक्षण देंगे, 33% की बात हो रही थी, और वो भी बिना सीट बढ़ाए, जो बीजेपी ने अभी किया और उसको रोक दिया गया, विपक्ष का साथ नहीं मिला। अडानी अंबानी के जो चैनल हैं, जितने भी उनके फंडेड चैनल हैं, वो सब बंद किए जाएंगे। और इन्होंने ये भी लिखा कि जो गोदी मीडिया पत्रकार हैं उनके बैंक अकाउंट्स खंगाले जाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही जो दल बदल की जो बात होती है, अभी जो आम आदमी पार्टी के जो सांसद, राज्यसभा सांसद
सबके सब बीजेपी में शामिल हो गए, उसके मद्देनज़र उन्होंने कहा कि जो दल बदल है उस पर, जो भी व्यक्ति दल बदल करता है उस पर 20 साल का बैन लगाएंगे। ये इनके एजेंडे में शामिल है। अब चूंकि क्या है कि राजनीति इतनी आसान नहीं है और सोशल मीडिया से देश चलते नहीं हैं, लेकिन 2 करोड़ की फॉलोअरशिप जो है, फॉलोइंग जो मिली है, ये थोड़ी सी हैरान करती है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सारी की सारी जो उसमें जो फॉलोअर्स हैं वो बाहरी मतलब दूसरे देश के हैं, खासकर पाकिस्तान के हैं। तो लेकिन इस पे मतलब पूरा वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने दावा किया है, जो सीजेपी वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमारा 96% जो है फॉलोअर इंडिया से है, और जबकि जो दूसरे लोग हैं दावा कर रहे हैं कि इसमें केवल 9% इंडिया के फॉलोअर हैं, बाकी के बाहर के हैं। और ये वेल ऑर्गेनाइज तरीके से वेल फंडेड पूरा कैंपेन है। इसको वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में मोदी की सरकार को हटाना चाहते हैं। आप डीप स्टेट्स की बात करते हैं, सोरोस की बात आती है, तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो विदेश में बैठ कर के हिंदुस्तान की सत्ता को हिलाना चाहते हैं, है ना, तो वो लोग इसके पीछे हैं। और चूँकि अब आम आदमी पार्टी से इसका कनेक्शन निकल गया, तो ये बात और पुख्ता तौर पर साबित हो रही है कि हो ना हो इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें जो हैं लग गई हैं। ध्रुव राठी का नाम आता है कि भई अमेरिका में बैठ कर के एंटी इंडिया कैंपेन चलाते हैं, इसका एक नाम आ ही गया। तो ऐसे जो लोग हैं, इनका मकसद क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने मौके पे जो चौका मारा है कांकरोच वाला, ये बड़ा हिट कर गया है। अभी आगे कितना सक्सेसफुल होता है इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस देश में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और यूथ है वो हम जैसा सोचते हैं एक समझदारी से, वो कैसा सोचता है ये उसका अपना मसला है। चूँकि बेरोज़गारी बहुत है, लोगों में अनरेस्ट है, लेकिन क्या होता है कि आज की स्थिति को देख कर के, आने वाले समय की स्थिति को देख कर के, इस पे कौन कैसा फ़ैसला लेता है उसका अपना एक व्यक्तिगत वो है, लेकिन सोशल मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस करता है इन सब चीज़ों को। तो ये जेन ज़ी है, और जिस तरीके से इन्होंने कैंपेन किया और जिस तरीके से एक सत्ता पक्ष में या जो बीजेपी में या उसके जो सोशल मीडिया हैंडलिंग से जो चीज़ें आ रही हैं, उसके एक्स अकाउंट को बंद कर दिया गया, तो इससे लग रहा है कि एक डर तो है, डर तो जाता ही है आदमी कि भाई क्या पता क्या हो जाए देश में, है ना। तो लेकिन आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझदार हैं, आप को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसके पक्ष में खड़े होना है, किसके पक्ष में नहीं खड़े होना है। कांग्रेस है, आप कांग्रेस को समर्थन करते हैं या बीजेपी को समर्थन करते हैं, जो भी करते हैं ये आपका अपना प्रेरोगेटिव है और आपका अपना अधिकार है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन ये जो एक तरीके से जो आंदोलन खड़े करना वाली जो बात है, मुझे नहीं लगता कि ये वर्क कर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुपरफिशियल बात है और इतनी हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये होता नहीं है जनरली। देश की सत्ता को चलाना आसान बात नहीं है। तो आप जो है अवेयर रहिए और सोच समझ के ही फैसले लीजिए, और लोगों को जो आपके दिल में होता है उस चीज़ को बताइए, क्योंकि ये एक तरह से जो क्रांतियां हैं ये पूरे देश की व्यवस्था को बिगाड़ती ही हैं। कभी कोई बहुत अच्छे परिणाम इससे आते नहीं हैं, है ना। तो वीडियो हो गया है थोड़ा लंबा, 19 मिनट का वीडियो हो गया बात करते करते। तो इसको जो है आप, जो जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।